तो स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का पार्ट 2 के बारे में। देखिए पार्ट 1 में हमने बताया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम होता क्या है। उसके साथ साथ ये बताया था कि सबसे पहले जो स्टार्ट है इस स्कीम का किस स्टेट में हुआ था। फिर हम मूव ऑन किए थे बिहार स्टेट पे, और बिहार स्टेट में जो हमारे 38 ज़िले हैं उस 38 ज़िले में हमने 20 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कवर कर लिए इस वीडियो पार्ट 1 के माध्यम से। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में जो बचे हुए 18 डिस्ट्रिक्ट है उसको कवर करेंगे। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होता क्या है। हालांकि हमने पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हमने बता चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम से मतलब ये होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट, यानी कि वैसा डिस्ट्रिक्ट जो उस डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है, उसी को बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर ग्रोसरी है, एग्रीकल्चर क्रॉप है, एग्रीकल्चर सीरियल्स है, उसके साथ साथ फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देता है ओवरऑल बिहार में, तो उसको बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम। यानी कि इंडिकेट किया जाता है कि ये डिस्ट्रिक्ट इस क्रॉप के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, तो उसी को बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम। 2018 में ये बिहार में स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इस स्कीम को चलाया गया था। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके देख लेते हैं। जो बचे हुए हमारा स्टेट है, 20 ऐसे स्टेट है जो बचे हुए हैं, उनको हम कवर कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आपसे आपको एक बात बता दें कि अगर आप इस चैनल पे आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये किस एग्ज़ाम का होगा, तो ये बिहार में अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम होगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो सारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन एक आध दो बनी जाएगा, तो आप इसको देखिएगा। और ये जो स्कीम है हर साल ये डेटा जो है रिलीज होता है कि इस साल के लिए कौन सा फ्रूट और कौन सा वेजिटेबल्स किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना प्रोडक्शन दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ईयरली ये अपडेट होता है, तो ये सारी चीज़ें आप बात ध्यान में रखेंगे। चलिए आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं पार्ट 2 वीडियो के बारे में। देखिए पहले आप ये समझ जाइए कि पार्ट 1 हो चुका है, तो आप लोग ये नहीं कहिएगा कि पार्ट 1 कहाँ है, तो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आप कहिएगा तो प्लेलिस्ट भी बना देंगे। देखिए अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के बारे में अगर बात करें तो जैक फ्रूट का अगर हम बात करें, जैसे कटहल जिसे बोलते हैं, इसे जदुई जमुई भी बोला जाता है, यानी कि जमुई में ही सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे जदुई जमुई भी बोला जाता है। और इसका जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है बिहार स्टेट में, वो जमुई ज़िले के मतलब बिहार में जमुई ज़िले में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो वन डिस्ट्रिक्ट यानी कि ODOP के अनुसार इसको रखा गया है। और यहाँ देख लीजिए कि प्रधानमंत्री सुरक्षा खाद्य उद्योग अन्य योजना पे ये डाला गया है, और ये बताया गया है कि जो जमुई है वहाँ पे जैकफ्रूट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। बाकी आप लोग कमेंट में साथ ये भी बताते चलिए कि जैकफ्रूट का ओरिजिन प्लेस कहाँ होता है। उसके बाद हम बात करें अगला फ्रूट का, तो ये है गुआवा, जिसे हम अमरूद कहते हैं। और अमरूद का जो ओरिजिन प्लेस होता है उसे ट्रॉपिकल अमेरिका होता है। और उसके साथ साथ आप जो गुआवा देख रहे हैं, ये बिहार में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो वो कैमूर के डिस्ट्रिक्ट में होता है। बिहार के कैमूर जिला में सबसे ज़्यादा गुआवा का प्रोडक्शन होता है, और इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत रखा गया है। तो गुआवा किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो ये कैमूर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। और उसके साथ अगला हम बात करें तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अनुसार बनाना। देखिए बनाना जो होता है, ये बनाना सबसे ज़्यादा अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ये खगड़िया होता है, उसके साथ साथ पूर्णिया में होता है। बिहार में अगर देखते हैं तो खगड़िया और पूर्णिया में होता है। अगर बनाना का NRC का अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु में है। तो आप यहाँ से एक चीज़ भी ये भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही आप बनाना से एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो बनाना होता है वो मोनोसियस होता है, यानी कि मोनोसियस प्लांट होता है, और मोनोकार्पिक होता है। मोनोकार्पिक मतलब उसके बाद हम मोनोकार्पिक का मतलब ये होता है कि कोई प्लांट है जो अपना प्रोडक्शन एक ही टाइम पे मतलब ये पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार प्रोडक्शन देगा, तो उसे मोनोकार्पिक कहते हैं। जैसे आप बनाना को प्लांट के देखते होंगे तो ये एक प्रोडक्शन दे देगा, उसके बाद उसके प्लांट से कोई दूसरा प्रोडक्शन नहीं दे सकता, उसके अनदर प्लांट यानी कि जो उसके दूसरे प्लांट लगाएंगे तभी देगा। तो हमारा देखिए फोकस यही है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम बनाना कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, खगड़िया और पूर्णिया में सबसे ज़्यादा बनाना का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद हम बात करें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में, तो पाइनएप्पल जो होता है यानी कि जिसे अनानास कहते हैं, अनानास का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में होता है। बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अनाना का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, पाइनएप्पल का प्रोडक्शन यहाँ ज़्यादा होता है। आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि बनाना जो होता है वो मोनोसियस होता है या मोनोकॉट होता है, ये कमेंट में आप बताते जाइएगा। चूँकि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपकी ये सारी चीज़ें नॉलेज होना चाहिए। फिर आगे हम बात कर लेते हैं टोमेटो के अगर हम बात करें
टोमेटो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बिहार में? तो सबसे ज़्यादा लखीसराय, उसके बाद रोहतास, उसके बाद सारण में होता है। देखिए सबसे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन की बात करें तो लखीसराय बिहार में होता है, उसके बाद रोहतास में होता है, उसके बाद सारण में होता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा टोमेटो कहाँ होता है, यानी कि टमाटर की बात करें तो ये कहाँ होता है? ये लखीसराय, रोहतास और सारण में होता है। टोमेटो की बात करें तो ये डेन्यूटर प्लांट होता है। अब आगे हम देख लेते हैं, आगे लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास जिसे हम एरोमेटिक प्लांट कहते हैं, प्लांट लिखा गया, सॉरी टी यहाँ पे मिसिंग है। तो एरोमेटिक प्लांट की अगर हम बात करें तो लेमन ग्रास सबसे ज़्यादा मुंगेर में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ से एरोमेटिक प्लांट के तौर पे लेमन ग्रास को रखा जाता है। इससे वाइल्ड क्या करते हैं, सिगरेट करते हैं, यानी कि वाइल्ड को यहाँ से वाइल्ड निकालते हैं और इसका वाइल्ड बहुत ज़्यादा महंगा यानी कि कॉस्टली बिकता है। तो आप याद रखिएगा कि जो लेमन ग्रास है यानी कि जो एरोमेटिक प्लांट लेमन ग्रास है वो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें पोटैटो के बारे में, तो पोटैटो के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन देता है तो नालंदा जिला के, बिहार के नालंदा ज़िले में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देता है। और 1 DP 1P यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम के अंतर्गत इसको रखा गया है और पोटैटो को सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन नालंदा ज़िले में बताया गया है। बाकी पोटैटो का जो ओरिजिन प्लेस होता है वो पेरू होता है, जिसे हम ट्रॉपिकल अमेरिका कहते हैं। आप बताइएगा कि क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, ओरिजिन प्लेस क्या होता है। अब हम बात करते हैं, अगला है हमारा बीटा वाइन जिसे हम पान कहते हैं। जैसे आप लोग पान खाते होंगे तो पान के बारे में जानते होंगे, उसे इंग्लिश में हम बीटा वाइन कहते हैं। तो बीटा वाइन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वो नवादा में हो रहा है। नवादा ज़िले, बिहार के नवादा ज़िले में सबसे ज़्यादा बीटा वाइन का प्रोडक्शन किया जाता है और वो कमर्शियली लेवल पर किया जाता है, चूँकि ये कमर्शियली क्रॉप है। और ये पान आप देखते होइएगा तो ज़्यादा मोस्टली और ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें हो जाती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें जो पान है ये डिजीज़ बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो आपसे डिजीज़ से यानी कि बीमारी से लड़ने की क्षमता रखती है। तो पान के बारे में हमने देख लिया कि नवादा ज़िला में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑनियन के बारे में, प्याज जिसे एलियम सेपा कहते हैं, और क्रोमोसोम नंबर आप बताइएगा। उसके साथ साथ ओरिजिनल प्लेस भी आप ही बताइएगा। अगर हम बात करें प्याज का, तो प्याज का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो पटना होता है। उसके बाद शेखरगंज में होता है, शेखपुरा में, सॉरी शेखरगंज बोल दिए, पटना होता है और शेखपुरा होता है। तो पटना और शेखपुरा में सबसे ज़्यादा प्याज का प्रोडक्शन होता है। उसके साथ अगर हम बात करें टर्मेरिक जिसे हम हल्दी कहते हैं, तो हल्दी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर हम बात करें तो देखिए जितने भी स्पाइसेस होते हैं वो तो केरला में होते हैं, लेकिन वो हो जाता है नेशनल लेवल पे। लेकिन अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख रहे हैं और स्टेट लेवल पे देख रहे हैं इन द बिहार, अगर बिहार की हम बात करें तो समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा टर्मेरिक यानी कि हल्दी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको समस्तीपुर में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें मोरिंगा, मोरिंगा मतलब होता है कि डक स्टिक जिसे हम लहसुन सॉरी हिंदी में आप बताइए कि हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी हमें नाम नहीं याद आ रहा है। उसके बाद मोरिंगन का अगर हम बात करें प्रोडक्शन का, तो शिवगढ़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और शिवगढ़ क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ पे मोरिंगन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और इसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम के अंतर्गत में रखा गया है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम के अंदर में, तो ये हनी का अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? वैशाली डिस्ट्रिक्ट में होता है। और हनी से हमें बहुत चीज़ें मिलती है जहाँ से, जैसे और हनी का प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। और हनी इंटोमोलॉजी में पढ़ते होंगे किस ग्रुप में आता है? तो हेमिनोपेटेरा ग्रुप में आता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हनी जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, ये अल्कलाइन नेचर का होता है। देखिए हम वीडियो बना रहे हैं, उसके साथ साथ आपको फैक्ट भी बता रहा है, फैक्ट के साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी बता रहा है, आपसे पूछ भी ले रहा है। इससे क्या होगा कि हमारा प्रैक्टिस होगा। देखिए आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर में 60% आपको 40% थ्योरी मिलेगा, 60% फैक्ट मिलेगा। तो फैक्ट जब आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार चीज़ें रिपीट करते हैं तो आपको याद हो ही जाता है एक समय पर। उसके बाद अगर हम बात करें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम के अंतर्गत शुगर केन, तो शुगर केन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें शुगर केन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिमी चंपारण में शुगर केन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। बाकी आप नेशनल वाइज बताएंगे कि नेशनल वाइज पे शुगर केन का प्रोडक्शन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट का ये डिस्ट्रिक्ट हमने कवर किया और इसमें हमने देखा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी डिस्ट्रिक्ट आया वो सारी डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर लिया। अब कुछ डिस्ट्रिक्ट बच गया होगा तो आप लोग उस डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया गया है तो हमने नहीं बताया है। बाकी जितने सारे प्रोडक्ट बताया गया हमने पार्ट 2 में यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से सारे डिस्ट्रिक्ट और सारे क्रॉप और सारे फ्रूट सारे वेजिटेबल्स के बारे में कवर कर दिया और सारे बना दिया। बाकी आपसे एक चीज़ बोलनी थी कि आपको अगर किसी भी तरह से डाउट आता है किसी
किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो आप बता दीजिए कि कौन सा टॉपिक पे आपका वीडियो रहना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह कहेंगे उसी तरह हम चलेंगे। आप जिस तरह बताइएगा, जो टॉपिक बताइएगा, जो सब्जेक्ट पढ़ाइएगा वही सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। ये जो वीडियो रहेगा, किसी भी तरह का जो वीडियो हमारे चैनल पे आता है ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं। बाकी की अगर बात करें तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे हमने डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो आप हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको इन फ्यूचर किसी भी तरह से डाउट आता है ये करियर से रिलेटेड, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8076921183। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, 24 आवर्स में आपका रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। जब तक के लिए